सभी भाइयों को नमस्कार। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, चाहे एक्टर हो, कुछ भी हो, गरीब हो, सबके लिए। कारण क्या है? कारण ये दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं और इसी टाइम पे क्यों घटी। ये जो जन्मपत्री है एक बिजनेसमैन के बेटे की है। खूब अमीर बिजनेसमैन है, करोड़ों में खेल रहे हैं। खूब बेटा जेल की तैयारी कर रहा है जाने की। एक का सिर फाड़ दिया उसने, 12 टाके आए। वो मेरे पास आया, गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, बताओ मैं क्या करूं और ये बताओ क्यों हुआ। मैंने कहा भाई पहले हम ये बताएंगे क्यों हुआ, उपाय बाद में। मैंने कहा ये जन्मपत्री तेरे बेटे की है, लगन पत्री, और ये गोचर है इस समय का, और ये दशाएं हैं जिनकी दशाएं चल रही हैं। अब इसमें शुक्र की, गुरु की, बुध की और राहु की, 4 ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण दशा है वो राहु की है। राहु बैठ गया लगन में आके। लगन होता है दिमाग आदमी का सब, तो राहु ने उसके दिमाग को खराब कर दिया। एक बार खराब कर दिया और सर में चोट मारी उसके। तो ये काम किसका है? राहु का। और जो शुक्र और गुरु हैं दोनों शत्रु हैं। एक दानवों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है। दोनों की लड़ाई है। गुरु अपने शत्रु के घर में बैठा बुध के में, और बुध 2 छठे भाव में बैठा है। तो जो गुरु कारक भी है 5वें भाव का, तो कारक भी खराब हो गया, जो बैठा वो भी खराब हो गया, और जो वहां उसका स्वामी है वो भी खराब। और जो दृष्टि राहु की आ रही है, 9वीं दृष्टि, तो शुक्र और बुध, शुक्र और गुरु को राहु ने खराब कर दिया। शुक्र खराब हो गया, राहु खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, बुध खराब हो गया। बुध अपने शत्रु के घर, चंद्र के घर में बैठा है, और चंद्र और बुध की दृष्टि आपस में दुश्मनों की, तो बुध वैसे भी गया। तो ये सारी की सारी दशाओं की वजह से ये सारा का सारा कहानी घटी। 2-3 दिन और राहु की वो दशा रहती, अगर राहु आगे निकल जा, दशा खत्म हो जाती, तो ये कहानी नहीं होती। तो ये जो कहानी है ये हुआ है कि जब जिसकी दशा आएंगी भाव ग्रह की, वो दिशा, वो ग्रह उसी समय काम करेगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। इनकी दशाएं हैं, इन दशा और सारे ग्रह खराब बैठे थे, सबकी दृष्टियां आपस में खराब चल रही थी और कहानी हो गई। जब इनकी दशाएं खत्म हो जाएंगी, इनका काम खत्म। जिनके दशाएं चलेंगे वो दशा अपना काम चलेंगे। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा, हाँ जी मैं समझ गया। मैंने कि जो ये बता सकता है कि किस किस ग्रह की वजह से ये घटना घटित हुई है, वो उपाय भी बता सकता है। क्या हाँ जी, मैंने कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जेल जाना पड़ जाए, नौकरी छूट जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, शरीर में कोई भी रोग हो जाए, कुछ भी घटना घट जाए, पत्नी से तलाक होने लगे, तो ये सारी के सारी वो ग्रहों का खेल है। जब वो ग्रह आएंगे अपना खेल करेंगे, और वो ज्योतिष वाले ही बता सकते हैं। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया कितने भी एडवांस बनो, ज्योतिष वहाँ से शुरू होता है जहाँ ये तुम्हारी साइंस जो है ना खत्म होते हो जाती है। तो ज्योतिषियों को जरूर दिखाया करो। थोड़े से लालच की वजह से और ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटलों में हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। ये तो यहाँ की बात हुई।
पिछली बार वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो पुरुष अवतार लेते हैं उनके क्या लक्ष्य, रामायण में ही आया था, साधु जनों की रक्षा करने, दुष्टों का करने संहार और धर्म की स्थापना करने, 3 ही काम है उनके। जो आजकल मोदी जी कर रहे हैं, भागवत जी कर रहे हैं, ये सारे यही मिलकर वही काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो बीज बोया। आज का जो है सपूत और कपूत की पहचान बताइए कि सपूत किसे कहते हैं और कपूत किसे कहते हैं। किसी का पुत्र IAS बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ, बिरला टाटा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर उसके अंदर ये गुण हैं 2, उसमें 3 गुण बताए थे, इसमें 2 गुण है, अगर ये 2 गुण है तो वो सपूत है, अगर 2 गुण नहीं है तो फिर वो सपूत नहीं। पहला, जब रामचंद्र जी कैकेयी माता के पास गए तो माता जी बताइए मेरे लिए क्या क्या है। उन्होंने बताई बेटा ऐसे ऐसे बात है और तुझे वनवास दिया है। उन्होंने कही ठीक है माता। फिर उन्होंने बताया सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। कि हे माता, वही पुत्र बड़ भागी है, वही सपूत है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपनी बुद्धि ना लड़ाए, अपना अहंकार ना दिखाए, अपनी एजुकेशन ना दिखाए उसमें। जो माता पिता ने कही है कि ठीक है बेटा खाना ला दो, ये लो पिताजी, ये लो माता, बस दवाई ला दो, ये लो बस। दूसरा, फिर पिताजी के पास गए दशरथ जी के पास, फिर हाथ जोड़ कर खड़े होंगे और उनसे ये कहिए धन्य जन्म जग तीतर तासु पितई प्रमोद चरित सवे। हे पिताजी, इस जग में वही पुत्र धन्य है जिसके कार्य से पिता को परम आनंद। तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं। तो सपूत के ये लक्षण है 2, एक तो माता पिता की आज्ञा का पालन, दूसरा पुत्र कहीं भी कोई भी कार्य कर रहा है तो वो ये सोच के करे कि मेरे माता पिता इससे सुख आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा। समझो शराब पी रहा है तो पूछे पिताजी को पता चले कि बेटा मेरा शराब पी रहा है, तो उसको उनको आनंद मिलेगा या दुख हो। गलत काम कोई भी कर रहा है तो ये 2 ही कार्य हैं। एक तो कार्य ऐसा करो, कहीं भी करो चाहे, अगर माता पिताजी को ये कार्य पता चल जाए तो उनको गर्व रहे, हाँ मेरा बेटा शेर है, ऐसा काम करा होगा भाई, समाज के हित में कार्य क्या होगा। और दूसरा माता पिता की आज्ञा। आपने वीडियो बड़े धैर्य से सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी हो, यहाँ तो 2 और 2 4 हैं, सीधा सामने दिखाया जाता है। अपने पास से ना मैं ज्योतिष में कुछ बता रहा और ना कुछ इसमें से बता रहा, सब रामायण की है। और या जो पाराशर जी ने वगैरह जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो हमारी वो करी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, उससे हमारे हौसले बढ़ते हैं। और आप सबके लिए रामायण में से जो मोती है ना वो निकाल के तुम्हें वो देते रहेंगे, गीता के मोती, रामायण के मोती। क्यों हर घर में रामायण गीता रोज नहीं पढ़ी जाती, बहुत कम घर है जिनमें पढ़ी जाती। और ज्योतिष का जो ज्ञान है वो भी आप ऐसा ही लेते रहोगे। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद।